अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद हुसैन बुखारी और मैं हूं सना खान। नाजरीन, आपने पूरा रमज़ान हमारा प्रोग्राम देखा बहारे रमज़ान, जिसमें हम अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें इस नेक काम के लिए चुना और हमारे ज़रिए उस तबके की निशानदेही कराई जो हकीकी मायनों में आपकी और हमारी इमदाद के मुस्तहिक थे और हम उस कमज़ोर तबके की आवाज़ बने। अल्लाह के फजलो करम से और आपके ताउन से उन लोगों की काफ़ी हद तक इमदाद भी हुई और उनके मसाइल भी हल हुए। प्रोग्राम का मकसद ना सिर्फ उस तबके की निशानदेही थी बल्कि आप लोगों के दिल में एहसास और जज्बा उजागर करना था। जी शाहिद, बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का असल मकसद यही था कि हमने माशरे को इस बात की तरगीब दी कि रमज़ान की असल बहार दूसरों का एहसास है और क्या कहना हमारी आवाम का, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दिया और इससे हमारे प्रोग्राम को काफ़ी पजीराई मिली। जी हाँ, बिल्कुल सना, बल्कि पजीराई मिली और क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस प्रोग्राम को देखा, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर लोगों ने हमें बहुत नेक ख्वाहिशात और दुआएं दी कि आपने असल मायनों में, हकीकी मायनों में उस तबके की निशानदेही करी जो हमारी इमदाद के मुस्तहिक थे। मैं साफ़ी बरादरी का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा और हमारे लिए नेक ख्वाहिशात की दुआ करी और उन्होंने कहा कि असल हकीकत सहाफ़ी का यही काम है कि उस तबके की निशानदेही करे जो असल इमदाद के मुस्तहिक हैं। तो हम चलते हैं, आपको प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ भी दिखाते हैं और उन लोगों ने जो हमें पैगामात भेजे वो भी आपको दिखाते हैं। तुम्हारे लिए आएगा खुदा, हर मुश्किलें तुम्हारी आसान करेगा। हाँ, हमारे को खुदा देखने को, तुम्हारे को भेज दिया है अल्लाह ने देखने के लिए। हम यही समझ रहे हैं कि खुदा ने भेजा है, करने वाला था वो तो गया खुदा के पास। मेरी तो ये दुआ है, अल्लाह जो हमारी मदद करे उसकी मदद तू कर। जो एक टाइम बनता था वो भी नहीं बन रहा है। अभी इतने पैसे नहीं जो होटलों से मंगवा में, जो बच्चों को दे, बच्चे भूखे हैं, अभी भी मेरे बच्चे भूखे हैं। उस पुलिस कांस्टेबल की बेवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या तासुरात हैं, कैसा लगा आपको, क्योंकि आप बहुत परेशानी में थी जब हम आपके घर आए, अब कैसा महसूस करती हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस किया, 2 दिन में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। सारे अफसरान सब जो भी थे सब पूछने के लिए आए, सबने याद किया, सिर्फ आपकी वजह से, आप लोगों की बदौलत। कैसे इंतकाल हुआ आपके शौहर का? ये मेरे शोहर का गोली मारी थी उनको, भत्ताखोर वालों ने, पैसे नहीं दिए तो उन्होंने बीमारी हो गई तो उन्होंने गोली मार दी। गरीब आदमी हूँ सर, मैं इज्जतदार आदमी हूँ, बलोच आदमी हूँ, मेरे से हाथ फैलाया नहीं जाता है। मेरे यहाँ कोई नहीं आता रोज़ा खोलने, ना मेरे बहन भाई कोई भी नहीं। हाँ, आप आए थे, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग रोज़ा खोलने मेरे साथ आ रहे। 3 साल हो गए मेरे शोहर, मेरे कोई भी नहीं आता रोज़ा खोलने। मेरे पास तो कभी होता है कभी नहीं होता, मेरे बच्चे मुझे ला के देते हैं तो मैं कुछ कर पाती हूँ। आदमी जो है नशे में रहते हैं तो बस इसकी वजह से मैं ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे शिकवा ये है कि जब मुजफ्फर अस्करी जब मैं अच्छा था, जब सही था, तो तमाम लोग ये मेरे साथ थे, लेकिन मुझे दुख इस बात का कि आज मैं बीमार हूँ या कुछ नहीं, मुफलिस हो गया हूँ, तो आज कोई मेरे पास नहीं, मुझे ना कोई हुकूमत का पूछने आता, ना कोई, मुझे किसी ने नहीं पूछा। मेरा हालांकि मकान बहुत छोटा है, लेकिन मैंने इनसे कहा कि देखें आप अपनी बच्चियों को भी लेकर आ जाइए, आप सामान भी रख लें, हम बेशक बाजार में सो जाएंगे लेकिन आपकी बच्चियां जवान हैं, हम इनको रास्ते में नहीं सो लेते। सर हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ये जो वबा फैली हुई है, ये जो वबा फैली हुई है सर, कोरोना की वबा जी, तो इसमें तकरीबन सर थैलेसीमिया के बच्चों को बड़ा मसला है। थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड शॉर्ट हो जाता है, तो इसी में जैसे ये रमज़ान का महीना है, इसमें भी ब्लड शॉर्ट हो जाता है, लोग रोज़े रख रहे हैं, ब्लड नहीं मिल रहा है। तो मैं अपील करता हूँ पाकिस्तानी आवाम से, जितने भी मुसलमान भाई है, जितने भी थैलेसीमिया के सेंटर हैं, अगर आप मदद कर सकते हो तो वहाँ जाएं, ब्लड दें। मेरे तो बच्चे 2 हैं मगर पाकिस्तान में बहुत से बच्चे हैं, हॉस्पिटल भरे में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया, अफ्तारी की। और मैं आप लोगों को सिर्फ इतना सा कहूँगी, अभी मैं बार बार सुन रही हूँ यतीम बच्चे ऐसे, तो मतलब मैं ये यहाँ पे रह के मैंने ये देखा कि मैं इनके लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जब मैं यहाँ पे आई थी
वॉलंटियरली काम करने के लिए आई थी और मैं डबल मास्टर्स हूँ, लेकिन इन लोगों की दुआओं ने जो मेरी ज़िंदगी को बदला है। 10 साल बाद अल्लाह ने मुझे औलाद दी थी। 5 साल हो गए मेरे बड़े बेटे को इंतकाल हुए, 8 साल हो गए छोटे बेटे को इंतकाल हुए। बहुत परेशानी में दिन गुजर रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया होगा, आप लोग मेरी आवाज़ आवाम तक पहुंचा देंगे। मेरे चारों बच्चे बीमार हैं। जो बड़ी बच्ची है इसको जिगर का मसला है और नलों में इन्फेक्शन है। ये 6 साल की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। जैसे 6 साल के बच्चे का एक माइंड होता है वो इसका नहीं है, पढ़ाई भी नहीं कर पाती है। अच्छा, ये जो गोद में बैठी है बच्ची, इसका हर्निया का मसला है। इसका भी ऑपरेट कहा था जब 2 साल की हो जाएगी तब। मेरा बच्चा है मोहम्मद सलमान नाम है इनका, ये 5 महीने के हैं जी। इनको पैदाइशी कैंसर है गले में। बचा हुआ खाना होता है दे देते हैं लोग, जहाँ मैं काम करने जाती हूँ उसी से बच्चों का गुजारा चल जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद इब्तियाज़ खान फरहान। आज खराज तहसीन पेश करेंगे हम सब मिलकर ज़मीन न्यूज़ टीवी नेटवर्क को, कि जिसकी बाहर रमज़ान ट्रांसमिशन बहुत उम्दा रही और उसको शाहिद और उनकी टीम ने, जैगम ने बहुत अच्छी तरह से उसको प्ले भी किया और उसके जो कंटेंट थे वो सिलेक्ट किए। और उसमें चाहे हमारी फोर्सेस हो, फोर्स के रिटायर्ड जवान हों, उनकी फैमिलीज़ के मामला हों, आम आवाम के मसाइल हों, उसको उजागर किया। और ना सिर्फ उजागर किया बल्कि उसके हल के लिए रास्ते भी ढूंढे और सामने चीज़ें आई और मसला हल भी हुआ। ज़मीन न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो यकीनी तौर पे बहुत शानदार रही और हमने देखा कि जिन मसाइल की निशानदही की गई फिर उनके हल की भी कोशिश की गई। एडिशनल आई जी कराची ने भी उन प्रोग्रामों का नोटिस लिया, दीगर इदारों ने भी नोटिस लिया और बहुत से गरीब लोगों का, पुलिस एहलकारों का और उन लोगों का भला हुआ जिनकी आवाज़ जो है वो उस ऐवान तक नहीं पहुंच सकती थी। ज़मीन न्यूज़ की पूरी टीम जो है वो इस हवाले से मुबारकबाद की मुस्तहिक है और इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए। मेरा नाम मलिक आफ्ताब हुसैन है और मैं 98 से जो है मुसलसल प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सफ़र करता हुआ आ रहा हूँ। और मेरे दोस्त हैं शाहिद बुखारी और जैगम भाई, इनका मैंने पूरा महीना जो है ज़मीन अखबार तो खैर निकल ही रहा था, लेकिन जो वेब चैनल है इस पर मैंने बड़ी तंदही के साथ जो है मुशाहिदा भी किया और ख़ुद जो है इनके प्रोग्राम वाच किए। जिस तरीके से उन्होंने पूरे रमज़ान में ऐसे लोग पुलिस अफसरान थे या दीगर जो मेहनत करते थे जो घरों पर पहुँच के उनकी दादरसी की है, मुख्तलिफ NGO से उनकी मदद करवाई है, तो अल्लाह ताला इसका अजर भी उन्हें देगा और यकीनी तौर पर मुझे बड़ी खुशी हुई है। जैसा कि ज़मीन न्यूज़ ने रमज़ानुल मुबारक में जो इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाया, इस पर मैं ये कहूँगा कि इंसानों से प्यार व मोहब्बत और ज़रूरतमंद इंसानों की मदद के अमल को हर दीन और मज़हब में तहसीन की नज़र से देखा जाता है, लेकिन दीन इस्लाम ने खिदमत इंसानियत को बेहतरीन इखलाक और अजीम इबादत करार दिया है। खिदमत इंसानियत में मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क नहीं है। हाँ, मुसलमानों से हमदर्दी ज़्यादा सवाब का बाइस है, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम भी हमदर्दी और मदद का मुस्तहिक हो तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि वो भी अल्लाह का बंदा है। ज़मीन न्यूज़ ने बिल्कुल बहुत अच्छी इनकी काविश थी और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत माह में इन्होंने जो गरीब आवाम की खिदमत की, मैं इन्हें जो है इस जो इनकी काविश है इन पे इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मज़ीद जो है इन्हें तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। मैं इक़्तिदार अनवर, सीनियर रिपोर्टर, मुख्तलिफ जगहों पर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता हूँ। ज़मीन न्यूज़ की पूरी टीम को, ख़ास करके शाहिद भाई को, उनकी को एंकर को और उनकी पूरी प्रोडक्शन टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि रमज़ान के महीने में जिस तरह उन्होंने एक भीड़ चाल के अंदर, एक जय्यद किस्म के एंकरों के अंदर जिस तरह उन्होंने ट्रांसमिशन की और जिस तरह इस कार खैर में मसाइल की निशानदही करके लोगों की मदद की, लोगों के लिए एक वसीले का बायस बने, लोगों की दुआओं का सबब बने, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ज़मीन न्यूज़ पर नशर होने वाला प्रोग्राम बहार रमज़ान कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। मैं सबसे पहले जैगम भाई, इस प्रोग्राम के होस्ट शाहिद हुसैन बुखारी और उनकी को एंकर को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बल्कि खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने उस नए प्लेटफॉर्म के ज़रिए जिस तरीके से गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, लाचारों की मदद की, उस पर मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। रिपोर्टर का असल काम, एंकर का असल काम उन मसाइल को उजागर करना होता है जिसकी वजह से किसी आम आदमी, आम शख्स की मदद हो सके, क्योंकि ये वो मसाइल होते हैं जिन तक जो अरबाब इख्तियार है उनकी नज़र नहीं जाती।
और ज़मीन पर रहते हुए, बराबर में रहते हुए भी आपको उन मसाइल का पता नहीं चल सकता। लेकिन जब हम इस तरीके से इस प्रोग्राम को चलाकर इन मसाइल को उजागर करते हैं तो यकीनन अरबाब इख्तियार की आंखें भी खुलती हैं और मुखय्यर हज़रात को भी पता चलता है कि हमारे माशरे में, हमारे साथ या हमारे करीबी आबादियों में ऐसे मसाइल भी हैं जो हम ही में से थे, जो कभी अच्छी आसाइश वाली ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन आज उनके साथ किस तरीके की सूरत हाल है, उनके साथ क्या ज़्यादती हो रही है, या उनके कौन कौन से मसाइल हैं जिनका मदावा करना चाहिए और उनको इमदाद देनी चाहिए। तो ये इस काम का बीड़ा जिस तरीके से ज़ैगम भाई और उनकी टीम ने उठाया, तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी वो इसी तरीके के प्रोग्राम चलाकर इसी तरह गरीब लोगों की मदद करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल शब्बीर है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़मीन टीवी ने जो रमज़ान मुबारक में बहार रमज़ान के नाम से प्रोग्राम किया है, जिसमें खुसूसन शाहिद हुसैन और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने ऐसी जगहों पर जाके प्रोग्राम किया, ऐसे इश्यूज़ को बाहर निकाल के लेकर आए कि जो मुआशरे की नज़रों से और डिपार्टमेंट की नज़रों से बिल्कुल ओझल थे। तो मैं खुसूसी तौर पर शाहिद हुसैन, उनकी टीम, ज़ैगम रिजवी और ज़मीन टीवी की एक एम्प्लॉइज़ को मुबारकबाद देता हूँ और उनको कहता हूँ कि इस तरह के काम मज़ीद करते रहें, क्योंकि आप जैसे लोग जो सहाफ़ी हैं, जो इस मुआशरे की आँख कहलाते हैं, आप लोग अगर ऐसी चीज़ों को देखकर दूसरे लोगों तक पहुँचाएंगे तो यकीनन उन लोगों के मसाइल न सिर्फ हल होंगे बल्कि इस मुआशरे से बुराइयों का भी खात्मा हो सकेगा और अच्छाइयों को उजागर किया जा सकेगा। ज़मीन न्यूज़ की टीम ने बहार रमज़ान की जो नशरियात पूरे रमज़ान मुबारक के महीने में नशर की और ये एक अछूता प्रोग्राम साबित हुआ, ख़ास तौर पर मुस्तहक़ और नादार लोगों के लिए। मैं इस जो काविश है इस हवाले से ज़ैगम रिजवी और शाहिद हुसैन को मुबारकबाद देता हूँ, बल्कि पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहक़ है कि इस तरह का जो प्रोग्राम है वो एक मुनफरिद प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुहेल रब खान, रिपोर्टर समर डिजिटल से, और बहार रमज़ान प्रोग्राम ज़मीन न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से जो ऑन एयर रहा पूरे रमज़ान में, जिसको होस्ट किया सीनियर सहाफ़ी शाहिद बुखारी साहब ने। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम में दुखी इंसानियत की खिदमत की और जो मुस्तहिक फैमिलीज़ हैं हकीकी तौर पे उन तक पहुँचे और उनका फॉलोअप लिया, उनकी परेशानियों को दूर भी किया और उसके बाद उनसे जाके फॉलोअप भी लिया कि वो अब किस तरीके से फ़ील कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था ज़मीन न्यूज़ नेटवर्क की जानिब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों से काम लेना होता है तो किन किन लोगों से क्या काम लेता है, ये ज़मीन न्यूज़ से अल्लाह पाक ने इस माह मुबारक में बहार रमज़ान के नाम से एक प्रोग्राम मुतय्यन किया गया इनकी तरफ से, और इसमें इस तरह की मतलब यानी कि इन लोगों ने मतलब अपनी कोशिशें की और अपनी जद्दोजहद की, जिसको अगर देखा जाए तो दिल खून के आंसू रहता है। और गुर्बत की लकीर से नीचे के लोग, तमाम तबके के कच्चे आबादियों में जिनके पास इफ्तारी के सामान तक नहीं थे, उन तक के घरों में जाके इन्होंने उनकी दादरसी की, उनके मसाइल को उजागर किया, इसकी निशानदेही की, उनके साथ इफ्तारियाँ की, उनके साथ बैठे, उनके दुख दर्द में शरीक हुए और हुक्काम बाला, हुकूमत वक्त और तमाम तबक़ात को, मुखय्यर हज़रात को, NGOs को न सिर्फ जगाया बल्कि एक वलवला अंगेज़ जज्बात का इन्होंने जो है ना उसमें इजाफ़ा किया और उसको जगा के लोगों को ये बावर कराया कि ये सबका मदद का मुस्तहिक है। अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़हीम फैज़ अबू धाबी से और मैं ज़मीन न्यूज़ TV के प्रोग्राम बहार रमज़ान को थ्रू आउट रमज़ान में फ़ॉलो करता रहा और मैं इन लोगों की जो काविश है उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इन लोगों ने बहुत काम किया और जिस तरह से इन लोगों ने मुस्तहिक जो फैमिलीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी हेल्प की, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और हमसे जितना हो सका फ्यूचर में हम लोग इंशाल्लाह इन लोगों को सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, राजा अब्बास यूके से। ज़मीन न्यूज़ यूट्यूब चैनल की ट्रांसमिशन बहार रमज़ान, जिसमें माशरे के पिसे हुए तबके की निशानदेही की गई है, मुस्तहिक हज़रात की निशानदेही की गई है, एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत चैनल, और उनकी इस खूबसूरत काविश पर तमाम ज़मीन न्यूज़ की टीम और बहार रमज़ान की टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम बहार रमज़ान देखा।
यकीन जानिए पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोगों ने इस प्रोग्राम को सराहा। नाज़रीन, इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में अगर हम किसी के काम आ सकें तो ये इबादत से कम नहीं, और हमने ये फ़रीज़ा इबादत समझकर अदा किया। नाज़रीन, इस ईद की खुशियों के अंदर वो मुस्तहिक लोग जो आपकी और हमारी इमदाद के मुस्तहिक हैं, अगर आपने उनको अपनी खुशियों में शामिल किया तो यकीन जाने अल्लाह भी राज़ी होगा और आप भी राज़ी होंगे। हमारी इस काविश को किस हद तक आपने सराहा ये आप बताएंगे। मुझे और सना खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।